भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्यं श्लोके भगवती भगवतीतम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्द परमानन्दमाधवम्। माधवम्। माता जी मंगलाचरण करें। जी जी। ओम अज्ञान जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांशशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनान्वितं सह जीवं सावधूतं 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 परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्विष्ट। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी को कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हेमलता हरे माता कृष्णा, जी, सभी आपका को बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये आज का जप करने और आज का प्रेयर्स करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आप माता सभी का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी, हम लोग चलते हैं प्रभुपाद जी का कोट आज का देखते हैं। आज है 22 जून और प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक गृहस्थ को देखना चाहिए कि उसके घर में रहने वाली छिपकली तथा तक अथवा यहाँ तक कि
सांप भी भूखा ना रहे, उन्हें भी भोजन मिलना चाहिए। और फिर अन्यों का क्या कहना। प्रोफेसर कोटोवस्की के साथ वार्तालाप, मॉस्को, 22 जून 1971। तो प्रभुपाद जी आज के दिन प्रोफेसर कोटोवस्की से बात कर रहे हैं। उसी कॉन्वर्सेशन का ये हिस्सा है जिसमें प्रभुपाद जी हमारे जो वैदिक जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है हमारा वैदिक दर्शन, उसके बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर कोटोवस्की से। और प्रोफेसर कोटोवस्की भी दिखा रहे थे कि देखिए आपके जो भारतीय जो अ, वेद है, पुराण है, हमने उसका रशियन भाषा में ट्रांसलेशन कराया, महाभारत का, वेदों का। और वैसे क्या है, वो कम्युनिस्ट कंट्री थी सोवियत यूनियन, जब उसका विखंडन नहीं हुआ था, यूएसएसआर था। तो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी दो दिन पहले मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा जहां आपके संसद में नेतागण बात कर रहे थे कि कैसे हम कम्युनिज्म को और अपने राष्ट्र में फैला सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करें। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप वैदिक जो प्रणाली है उसको अपने देश में लागू करें, तो उससे जन जन का कल्याण होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस प्रणाली पर बेस्ड हमारे वेद हैं। हम ये मानते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कि ईश्वर का ही सब कुछ है, भगवान ही असली प्रोप्राइटर है, संपत्ति के स्वामी हैं। लेकिन वो हमें देते हैं, तेना त्यक्तेन भुंजिता, वो जो हमें दे माँ रहे हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर जी कहते हैं माँ गृधा कस्य स्विद धनम, लेकिन हम जो हमें मिला है हम उसी में खुश रहते हैं, हम दूसरे की बाउंड्रीज को नहीं लांघते हैं या दूसरे की संपत्ति को हड़पने का नहीं सोचते हैं। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि कई देशों की बड़ी विस्तारवादी नीति होती है, वो घुसने लगते हैं दूसरे की टेरिटरी में, कब्जा करने का लगातार सोचते रहते हैं। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ये मैं और मेरा का कॉन्सेप्ट ये हमें छोड़ देना चाहिए। हमें यही मानना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वो ईश्वर का दिया हुआ है, और जो उन्होंने दिया है हमें उसी को थोड़े समय के लिए जो हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में ही हमें वो करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे वेद जो हैं इतना तक है कि हमारे शरणागत जो जीव हैं या हमारे घर में जैसे छिपकली होती है, रहती है, या कोई भी जानवर है या सांप तक है, तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई भूखा ना मरे। और गृहस्थों के लिए तो वैसे भी वेदों में ये बताया गया है कि जो गृहस्थ है वो जब उसके यहाँ भगवान को भोजन ऑफर कर दिया जाता है, भगवान को भोग लगा दिया जाता है, उसके बाद वो अपने गेट पर खड़ा होकर 3 बार आवाज लगाए, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। जब ऐसा 3 बार तेज से, ऐसे नहीं कि अपने मन में ही बोल दिया कोई भूखा तो नहीं है, तेज से बोलना है। अगर कोई आता है तो उनको पेट भर के भोजन करवाए, प्रसाद दे भगवान का। और नहीं आता है तब जाके उनको फिर अपना भोजन प्रसादम ग्रहण करना चाहिए। तो जो हमारी ये वैदिक प्रणाली है ना, वो सबको साथ में लेके चलने का
बताती है कि जैसे गृहस्थ को सभी जो अन्य आश्रम है उनके लिए कार्य करना होता है, उनके लिए कुछ अपनी संपत्ति में से जो धन है, जो भी उनकी आय में से धन है, वो उनके धर्मार्थ कार्यों के लिए, मंदिरों के लिए, सन्यासियों के लिए वो उनको देना चाहिए। तो ये ही संवाद प्रभुपाद जी कर रहे थे। प्रभुपाद जी वैदिक दर्शन बता रहे थे प्रोफेसर पुटोल्स्की को। और ये बहुत ही आज के टाइम में भी ये बहुत सार्थक है, इसकी सार्थकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये पहले ही मीनिंगफुल था, आज इसकी सार्थकता कुछ कम हो गई है। ये हमारी वैदिक प्रणाली है और हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने लाइफ में। हमें इसमें इसके द्वारा ही हमें ये सारी चीज को फॉलो करके हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीवन की सार्थकता बढ़ेगी और हम अपने आप में प्रसन्न हो पाएंगे और धीरे धीरे जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है उसको भी प्राप्त कर पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये क्लियर है ना आज का जी जी माता। कोट? हाँ माता जी, क्लियर है। जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है, उसी से संतुष्ट करना चाहिए। और वैदिक प्रणाली के अनुसार जो कुछ भी है सबका पेट भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन माता जी, कॉलोनीज इतनी अनसेफ हो गई हैं कि यदि ये सोचते हैं कि जो भी आएगा वो उसका पेट भर के जाएगा या करके दिया जाए, तो हाँ टाइम बे टाइम जो होते हैं उनसे ही डर लगता है कि कहीं ऐसा तो ना हो घर पे आए या चोरी डकैती के लिए आ जाए, मर्डर कर जाए। माता जी, सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए घर पे किसी को देते नहीं हम एक भी पैसा भूल के भी, जी। क्योंकि सबसे बड़ी रिस्क ये रहती है। तो उसमें क्या किया जाए? नहीं, मंदिरों में पैसा जाके तो देने दान की दे सकते बात हैं, नहीं है प्रभु जी, पैसा या भोजन जो भी भोजन है, की जो बात। आएगा टाइम बे टाइम। मालूम नहीं है बे टाइम कौन आएगा, कॉलोनी सुनसान हो जाती है दोपहर में। हम्म। यहाँ ये नहीं, समस्या है। ये बात तो, प्रभु जी, सिद्धांत तो सही है, बहुत अच्छा है। हाँ ये कलयुग के साइड इफेक्ट्स हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, सिद्धांत बहुत लेकिन अच्छा फिर है, सब भी कुछ को। हाँ सिद्धांत जो है हमें फॉलो हाँ करना चाहिए अगर हम हाँ माता अच्छी जी। मंशा से करेंगे। देखिए, जो होना है वो लिखा है, जो भगवान ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट में डाल यही। दिया है हाँ माता जी। वो तो होना ही हाँ है ना? तो हाँ, माता जी, कारण ये है कि वैधांतिक कलयुग रूप से में बहुत सही है। संदेह, मनुष्य के मन में विश्वास कम, संदेह ज्यादा है। हाँ 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 माता जी। जी ये श्रद्धा हाँ भगवान पर थोड़ा कम, संदेह ज्यादा। यदि पूर्ण श्रद्धा हो तो फिर डर काहे का, जी। हाँ ऐसा। हाँ, ये बात भी सही है कि सारे प्राणी जो है भूखे नहीं रहने चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि जो कुछ कर सकते हैं वो करें। अब ये चाहे हमारी कॉलोनी इतनी सेफ बना रखी है, तब पर भी घर में सांप आते हैं, सांप आते हैं आराम से, फिर वो कैट्स उठा लाती है कहीं सांप को, क्योंकि ये आसपास बहुत वेजिटेशन है, तो जी उनको भाई हमसे दुलार करके फिर बाहर पेड़ पर लटकाया आता है, आराम से वो चले जाते हैं बिल में अपने। तो वो लेकिन लोग कई डरते हैं और क्या करते हैं, देख जैसे ही सांप देखते हैं उसको मरवा डालते हैं। ये बहुत गड़बड़ बात है, एक्चुअली मतलब शास्त्रों में कुछ यही है कि हर्ट। जहां भी सांप को देखे तो उसको मारने का है, प्रावधान है शास्त्र में। ऐसा नहीं है कि ये पर ये कह गलत। रहे हैं कि घर में जो आए तो भूखा न जाए, हाँ तो जे तो आते हैं, नहीं, कई बारी आते हैं। वो लिखा है, ये नहीं लिखा कि घर में जो सांप आए, लिखा है कि घर में कई बारी रहते ही हैं। जैसे बिल वगैरह होते हैं ना, हम्म। वो बड़े बड़े घर हाँ, होते आसपास तो हैं। हैं। हाँ हाँ, पुराने मकान हम्म। में माता जी होते वो, हैं। हम्म। ये नहीं है कि आप सांप को इनविटेशन दीजिए, ये नहीं लिखा है। हम्म। लेकिन जहाँ वेजिटेशन वहाँ स्नेक तो आते हैं, हाँ होते हैं हाँ फिर जी भी। जी जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन माता जी वैदिक प्रणाली अपनानी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए पूरी। हाँ हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। तो आज स्नान यात्रा भी है, जगन्नाथ जी हम्म। का आज आविर्भाव दिवस है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो हमें आज जगन्नाथ जी का बढ़िया से अभिषेक करके उनका पूजन भी करना चाहिए। उनको 56 भोग भी ऑफर करना चाहिए, जितना भी आप अपना सामर्थ्य हो उस हिसाब से आ, उनको जरूर अच्छे अच्छे भोग लगाएं। उनको जो भी मतलब खिला सकते हैं उनकी डिशेस, कुछ फेवरेट डिशेस भी होती है जगन्नाथ जी की, जैसे डालमा भात है, जैसे खाजा है। ये सब जगन्नाथ जी की तो वैसे बहुत वैरायटी पाते हैं भोजन। अ, तो आप अपने हिसाब से उनको भोग लगा सकते हैं। आज सारा दिन जगन्नाथ जी स्नान करेंगे और फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी रेस्ट मोड में चले जाएंगे। उनको फिर बुखार हो जाता है, फिर डॉक्टर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और इतने 15 दिन जगन्नाथ जी काढ़ा लेते हैं। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हम प्रिकॉशनरी डाइट्स लेते हैं, तो उसी तरह से जगन्नाथ जी भी वो प्रिकॉशनरी डाइट फॉलो करते हैं। काढ़ा लेते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग की दाल का पानी, ये सारा चीज ग्रहण करते हैं। और फिर 15 दिन के बाद जब ठीक होते हैं जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा महारानी, तो फिर रथ यात्रा लेकर कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर जाते हैं, अपनी अ, मासी माँ के पास। तो ये है। मदर जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी मदर जी, यदि भगवान जी के लिए खिचड़ी लेके जाते तो ऐसा प्रसाद हम लेके जाते हैं क्या कि टेम्पल में मतलब जितने लोग हैं उनको बढ़ जाए? क्या माता जी? जैसे वो आप बोल रहे हैं ना कि भगवान जी को आप खिचड़ी, जैसे अपन बीमार होते हैं तो अपने खिचड़ी घर में खाते हैं लगाइए जखनी। ना भोग। अच्छा, नहीं यहाँ टेम्पल से भी इनविटेशन आया है कि जिसको तो आप टेम्पल में जाइए, लाना है ना। टेम्पल जाइए ना। नहीं तो वही मैं पूछ ठीक है, रही थी, आज हम मैं लोग तो। फिर हाँ 15 ठीक है श्लोक माता जी। आगे कहते हैं। यस माता जी। जी माता जी, ये सारे स्तुतियां हैं भगवान की। जी। जी 15वां श्लोक। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयात्यपाव्रतामृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये विगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तं जं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विभिषा गृह्णन्ति तेनैकजन्म शमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्य पाव्रतामृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयात्यपावृतामृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस्यावतारगुण करम विडम्बनानि नमानि ये असुविगमे विवशा गृह्णन्ति
ते अनेक जन्म श्यामलं सहसैव हित्वा स्यांति अपावृतामृतं तम अजम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्य हरे कृष्णा। अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविग्मे विवेशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म शमलं सहसेव हित्वा संयान्ति अपावृत अमृतम तमजम प्रपद्ये। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पश्चावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवसा गृह्णन्ति तेनेक जन्म समलं सहसैव हित्वा सय्यात्यपावाव्रतमृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा। कृष्णा। हाँ माता जी पढ़ लीजिए, पढ़ जी लीजिए। माता जी बोल लीजिए माता जी। मैं आपकी नेक्स्ट ले लेती हूँ। हाँ। यस्या अवतार गुण कर्म विडम्बनानि नमानि येषु विगुमे विवशा गुणन्ति तनेक जन्म श्यामलं सहसेव हित्वा सयान्तया प्रावृतामृतं तं जं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी को हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। सभी माताओं को प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म शमलं सहसेव हित्वा संयान्ति अपाव्रत अमृतं तम अजम प्रपद्ये। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि असुविगमे विवसा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसैव हित्वा सयात्य पावितामितं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवशा गृह्णन्ति तेनेक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संयात्य पावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविग्मे विवशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म शमलं सहसैव हित्वा सयान्तया पावतामृतं तं जं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये असु विगमे विवशा गृह्णन्ति ते अनेक जन्म शमलं सहसैव हित्वा संसानतय पावृत्ततामृतं तमजं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ। यस्य जिसके, अवतार अवतार, गुण दिव्य गुण, कर्म विडम्बनानि सभी रहस्यमय, नामानि दिव्य नाम, ये वे असु विग्मे इस जीवन को छोड़ते समय विवशा स्वतः गृह्णन्ति आवाहन करते हैं
वे अनेक अनेक जन्म जन्म शमलम संचित पाप सहसा तुरंत एव निश्चय ही हित्वा त्याग कर संयान्ति प्राप्त करते हैं अपावृत खुली अमृतम अमरता तम उस अजम अजन्मा की प्रपद्ये मैं शरण लेता हूँ। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है, उसके जन्म जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो देखिए ये जो सारे श्लोक है ना, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं, उनकी स्तुतियां हैं भगवान के लिए। एक्चुअली अब ब्रह्मा जी ने तपस्या कर ली है भगवान की, और वो सब जान चुके हैं। भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया है। तो ब्रह्मा जी अब सब कुछ जान चुके हैं कि परमेश्वर कौन है, और ये गर्भोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं, और वो उनके दर्शन करते हुए ये सारे श्लोक बोल रहे हैं। और उनके मन में यही इच्छा है, वो यही कह रहे हैं कि अब सर्ग तो आपने कर दिया है, अब विसर्ग की बारी है। मतलब ब्रह्मा जी की अब बारी है विसर्ग करने की। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कालखंड में मैं ये समझने लग जाऊं कि मैं ही सृजन करता हूँ, जबकि मैं असली सृजन करता नहीं हूँ। तो ऐसा ना हो कि भ्रम वश या मायावश मुझ में ऐसी वो सोच आ जाए कि मेरे द्वारा सब किया जा रहा है, मैं अपने को कर्ता मानने लगूं। तो भगवान इतनी कृपा करिएगा कि मैं आपको ना भूलूं, आपको ही ध्यान में रखकर मैं ये सारा कार्य करूं, और आपके आशीर्वाद से ये सब सफल होता रहे। तो ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना है कि जो कुछ भी इस भौतिक संसार में हो रहा है वो क्या है, वो सिर्फ अनुकरण मात्र है। और जैसे जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान करते हैं, तो उनके जो अवतार है गुण हैं, वो सारे इस भौतिक जगत में उन्हीं के अनुकरण हैं, यानी कि उन्हीं का कॉपी करते हैं। अभी हम ये आगे समझेंगे तात्पर्य में कि कैसे। और फिर कहते हैं कि जो अपने जीवन के अंत समय में भगवान को समर्पित हो जाता है, उनको याद करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप अपने आप से स्वतः ही धुल जाते हैं, और वो भगवान को भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तात्पर्य, भगवान के अवतारों के कार्यकलाप एक प्रकार से उन कार्यों के अनुकरण हैं जो भौतिक जगत में चलते रहते हैं। तो भगवान के जो अवतार है, जो आते हैं भौतिक जगत में, उनके जो भी कार्य करते हैं, तो वो उन कार्यों के ही अनुकरण है जो भौतिक जगत में, मतलब जो भगवान जिन कार्यों को करते हैं वो ही मतलब उसी का रेप्लिका है। वो ही चीज आके ये भौतिक जगत में उनके अवतार भी करते हैं। वही कि सारा मैनेजमेंट करना, देखना कि सब कुछ सही से चल पाए, है ना। तो भगवान के जो अवतार हैं वो भी समय समय पर आते हैं पृथ्वी पर, और उन्हीं कार्यों का
अनुकरण करते हैं। वे मंच पर अभिनेता के समान हैं। अभिनेता मंच पर राजा के कार्यकलापों की नकल उतारता है, यद्यपि वह सचमुच में राजा नहीं होता। इसी तरह जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे ऐसी भूमिकाओं का अनुकरण करते हैं जिनसे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। यानी कि भगवान एक एक्टर की तरह से कार्य कर रहे हैं। भगवान को कोई कर्म फल तो देखना नहीं है कि हाँ पिछले जन्म में ये कर्म किया था तो अभी मेरे को ऐसा कार्य करना चाहिए, इससे मेरे को पुण्य प्राप्त होगा, है ना, ये नहीं करना चाहिए, इसमें पाप लगेगा। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं, दुष्टों का नाश करने के लिए करते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए करते हैं। तो वो क्या है, एक एक्टर के समान है। जैसे एक एक्टर अगर वो राजा की भूमिका निभा रहा है या कोई भी भूमिका निभा रहा है तो इसका मतलब वो राजा नहीं है, वो सचमुच में राजा नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए उस कैरेक्टर में चला जाता है और फिर जैसे ही खत्म होता है वो सारा मंचन तो वो फिर अपने वेश में आ जाता है। तो इसी तरह से भगवान भी अलग अलग अवतारों के माध्यम से अलग अलग भूमिका को का मंचन करते हैं और क्या करते हैं, मतलब उससे जो भी वो कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो कर्म बंधन से परे हैं। भगवान भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता, या प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो भगवान पर लागू नहीं होते हैं। भगवत गीता 4.14 में कहा गया है कि भगवान को उन कार्यों से कुछ भी लेना देना नहीं होता जिनमें वे लगे हुए प्रतीत होते हैं। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे अपनी इच्छा मात्र से कोई भी कार्य अथवा प्रत्येक कार्य कर सकते हैं। तो भगवान अपने भ्रकुटियों के इशारे से ही कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वो उनमें मतलब इतना पराक्रम है, इतना शक्ति है, इतना ऐश्वर्य है कि अगर कोई सबसे सर्वाधिक बलशाली है तो वो कौन है, वो भगवान जी ही है। और मतलब ये बल जो है उनके षड ऐश्वर्यों में से एक है। तो भगवान बलशालियों में से भी सर्वोत्तम है। तो वो कुछ भी कार्य अपने जस्ट प्रकृतियों के इशारों से करते हैं। आप ये समझ लीजिए जब वो इतने बड़े बड़े ग्रह को फिट कर देते हैं उनकी कक्षा में और वो ग्रह घूमते रहते हैं और भगवान ही है जो ये ग्रहों की चाल को अपने इशारों से बदल देते हैं। जो जैसे हमने एक दिन और डिस्कस किया था कि उल्का पिंड आ रहे होते हैं, हमें साइंटिस्ट बताते हैं कि बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड आ रहा है, उल्का पिंड आ रहा है, अब तो ये मार ही देगा, पृथ्वी से टक्कर हो ही जाएगी और सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये भगवान जी का ही ये मैनेजमेंट है कि वो उस उल्का पिंड को बस थोड़ी दूर से ही मोड़ देते, उसका डायरेक्शन टर्न हो जाता है। तो और हम ये सब सोच भी नहीं सकते कि हमारे अपनी इस भौतिक बुद्धि से कि ये सारा कार्य कैसे हो रहा है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, बलशाली हैं, जो अपने भ्रुकुटियों के इशारे मात्र से सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो धराधाम पर आते हैं, सारे कर्म करते हैं, एक साधारण जीव की भांति करते हैं, लेकिन तब भी वो उतने ही शक्तिशाली होते हैं। वो बस इसलिए करते हैं कि वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वो वृंदावन में माखन भी चोरी करते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते भी हैं और गोपियों के साथ नृत्य भी करते हैं। तो ये सारा वो क्यों कर रहे हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और दुष्टों का नाश भी करते हैं, सारे दैत्यों का वध भी करते हैं। जब वे कृष्ण रूप में
अवतरित हुए तो उन्होंने यशोदा तथा नंद के पुत्र रूप में भूमिका निभाई और उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। यद्यपि पर्वत उठाना उनका कार्य नहीं है, वे तो अपनी इच्छा मात्र से लाखों गोवर्धन पर्वतों को उठा सकते हैं। उन्हें अपने हाथ से उसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे इसे उठाकर सामान्य जीव का अनुकरण करते हैं। यानी कि यहाँ पर वो सारा काम ऐसे करते हैं जैसे वो सामान्य जीव हो। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो जस्ट आनंद प्रदान करने के लिए सामान्य जीव की तरह बिहेव करते हैं। हाँ, हालांकि सामान्य जीव जो है गोवर्धन नहीं उठा सकता है, लेकिन भगवान यहाँ अपना शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी और साधारण जीव की तरह वो अन्य लीलाएं भी करते हैं, जिससे वो अपने भक्तों को क्या कर सकते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जब गोवर्धन लीला हुई थी ना, तो जब कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया था, तो उसके नीचे गोवर्धन के नीचे एक पार्टी हो रही थी, है ना, 7 डेज की नॉन स्टॉप पार्टी। सब भजन कर रहे थे, कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था, और सारे लोग मतलब इतने अच्छे मूड में थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मतलब इतना एंजॉयमेंट था कि वो लोग भूल गए थे कि वो बाहर क्या चल रहा है, क्या आंधी तूफान चल रहा है, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन के नीचे सबको एकत्र कर लिया, सारे लोगों को, इवन जो गैया थी, जो अन्य पशु थे, सारे लोग गोवर्धन के नीचे आए और वो आ, सब ऐसे लग रहा था कि जैसे पार्टी हो रही है। वो अनवरत कीर्तन, अनवरत नृत्य, ये सब चल रहा था, और उसमें किसी को ये भी नहीं पता चला कि उनको भूख लगी है कि प्यास लगी है ना। इस तरह उनको गोवर्धनधारी नाम से भी पुकारा जाता है। अतः उनके अवतार रूप के कार्य और भक्तों के प्रति पक्षपात अनुकरण मात्र है, जिस तरह की मंच के दक्ष अभिनेता का वेश होता है, किंतु उस रूप में उनके सारे कार्य सर्वशक्तिमान के होते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों के ऐसे कार्यों का स्मरण उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कि साक्षात उनका। तो इसलिए हमें भगवान के अवतारों में और भगवान डिफरेंस नहीं समझना चाहिए, कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। तो क्योंकि जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, उसी तरह से उनके जो अवतार होते हैं वो भी शक्तिमान होते हैं, और वो ऐसे कार्यों में लगते हैं जिससे कि वो प्रतीत हो पाए कि हाँ वो साधारण जीव है, लेकिन साधारण जीव होते हुए भी उनके पास उतनी ही शक्ति होती है, और वो अपने कार्यों से लोगों को आनंद प्रदान आनंद दे। करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम। हाँ, अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम को पुकार करके भगवान नारायण के पवित्र नाम का स्मरण किया था, और इससे उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो गया था। तो अजामिल, हम जानते हैं अजामिल पहले वो भक्ति करता था, लेकिन फिर बाद में थोड़े वो एक वैश्या के चक्कर में पड़ गया था, और सारे भक्ति कार्य छूट गए थे उसके। लेकिन कुछ साधु थे, जब उसका पुत्र हुआ तो उन साधुओं ने आकर उसके पुत्र का नामकरण कर दिया नारायण। तो जब अंत समय था तो वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, नारायण नारायण। और भगवान ने सोचा कि वो उसको पुकारे, भगवान हमारे इतने करुणामयी हैं ना, तो भगवान का नाम लेने से ही उसका उद्धार हो गया, और भगवान ने उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि का वो प्राप्त करवा दिया। और
वो सीधे ही भगवान के धाम पहुंच गया। लेकिन ये इसका हमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ठीक है अभी हम जो मर्जी कर लें, लेकिन अंत समय में हम पुकार लेंगे। तो ऐसा पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम जो सारा जीवन जो कार्य करते हैं वो ही अंत समय में होता है। अजामिल, हाँ, एक एक्सेप्शन की तरह से हमें देखना चाहिए कि हाँ भगवान की अहेतु की कृपा हो गई, और वो क्योंकि अपने वो वैसे भी भगवान को नहीं पुकार रहा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था, तो इसलिए उसकी गति अच्छी हो गई। तो हमें अजामिल से ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हाँ ठीक है अंत समय में हमें भगवान का नाम लेना है, लेकिन वो हम अच्छे से ले पाए तो उसके लिए हमें सारा जीवन जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी हमारे कंठ से आखिरी वक्त में वो नाम निकलने का चांस रहता है। नहीं तो अंत समय इतना कष्टकारी होता है कि व्यक्ति ना सोच पाता है, ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, और उसको बहुत पीड़ा होती है उस टाइम पे। तो वो उसे ध्यान ही नहीं आता कि मुझे भगवान का नाम लेना है। लेकिन जिसने सारा जीवन भगवान को याद किया है, तो भगवान कहते हैं अगर आप अंत समय में मुझे याद नहीं भी कर पा रहे हो अपनी शारीरिक पीड़ा के कारण, तो मैं आपको याद दिलाने आऊंगा, स्वयं आऊंगा। तो इस तरह से हमें ऐसे अपना जीवन ऐसे बिताना चाहिए कि जिसमें भगवान की भक्ति के लिए हम पूरा पूरा समय दे पाए और अपने अंत समय को भी अ, अच्छा कर पाए। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। पहले लोग नाम रखते थे बच्चों का राम, कृष्ण हाँ और जी। गोविंद। अब कहते हैं कि ये आउटडेटेड नाम है। तो हाँ वैसे हाँ तो सिर्फ यहाँ अजामिल का एग्जाम्पशन दिया है, लेकिन सारा जीवन अगर भगवान को याद करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनके गुण लेंगे, उनकी कथाएं पढ़ेंगे, तभी अंत समय में याद आएगा। जी। जो कि आजकल तो नाम ही रखते हैं। और वैसे तो भगवान तो सारे जो हैं, भगवान और अवतारों को एक सा बताया गया है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अवतार कमतर हैं, तो एक ही से शक्ति वाले हैं, और भगवान की शक्ति कम नहीं होती, सर्वशक्तिमान है भगवान के, तो इशारे से भी सब हो सकता है। जी। परंतु भक्तों को आनंद देने के लिए तथा दुष्टों को नष्ट करने के लिए भगवान इस धराधाम पर जन्म लेते हैं। तो भगवान जितना अवतरित होते सबका हैं। कल्याण करते हैं, भगवान जैसा कल्याणकारी हैं, भक्त वत्सल हैं, तो भगवान का नाम भी लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए, तभी अंत समय में आएगा जी, काम। अजामिल नाम की और तरह हमें नहीं नामी बैठ में जाना चाहिए। कोई अंतर नहीं है। हाँ माता जी, अजामिल की तरह नहीं बैठना चाहिए कि लास्ट में नाम ले लेंगे तो काम चल जाएगा, हाँ उससे जी काम नहीं बिल्कुल। चलेगा। जी हरे बिल्कुल कृष्ण जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। इसलिए वो अर्चा विग्रह के नाम रखते हैं और उनको तो फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं, तो उनका नाम याद रहेगा अंत समय तक। हाँ क्या जी है ना हमारे, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फैमिली मेंबर्स का याद रहता है जी तो उनका बिल्कुल। नाम याद रखना पहले। ठीक है, अगला कर ले क्या? जी माता जी कर लेते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा। बड़ा है थोड़ा। स्तुति है ये भी वैसे, चलिए ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो बहुत कंप्लीट अच्छा है, कल वैसे कर कर लेते लेंगे। हैं अभी। हाँ जी। माता जी सभी पढ़ते नहीं ना, सिर्फ ये राजश्री माता जी पढ़ लेते हैं, बाकी नहीं ना पढ़े तो हो जाएगा। ठीक है माता जी। ठीक है, 16वां श्लोक। यो वा अहं च गिरीश च विभो स्वयं च स्थित्योद्भव प्रलय तव आत्ममूलम् भित्त्वा त्रिपाद्वृद्ध एकौरप्रहसत् तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, पढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यह जो, वही निश्चय ही, अहम च मैं भी, गिरीश
च शिव भी विभु सर्वशक्तिमान स्वयं स्वयं विष्णु रूप में च तथा स्थिति पालन उद्भव सृजन प्रलय संहार हेतवः कारण आत्ममूलम स्वतः स्थित भित्वा भेद कर त्रिपाद तीन तने वृद्धे उगा एक अद्वितीय उरु अनेक प्ररोह शाखाएं तस्मै उसे नमः नमस्कार भगवते भगवान को भुवन द्रुमाय लोक रूपी वृक्ष को। तात्पर्य, आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति के तीन तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। इसलिए हे विराट जगत रूपी वृक्ष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो ये वृक्ष का संदर्भ हमने भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी सुना है। अश्वत्थ वृक्ष है ना, बरगद का पेड़, राइट। 15.1 में भगवान क्या बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये एक अश्वत्थ वृक्ष के समान है। और ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसमें टहनियां हैं, उसमें पत्ते हैं, उसमें जैसे एक साधारण वृक्ष में होता है उसमें ये सारी चीजें हैं। तो वो क्या है, हम पहले एक वो देखते हैं। ये पिक्चर दिख रहा है क्या? जी माता जी। तो ये पिक्चर हमें ये शो कर रहा है कि जो भौतिक जगत है उसी की एक विकृत प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है क्या ये भौतिक जगत। तो एक पेड़ आपको ऊपर दिख रहा है और पानी में उसकी जलाशय में उसकी प्रतिबिंब दिख रहे हैं, है ना। तो जो ऊपर वाला वृक्ष है उसको हम सोच सकते हैं कि वो क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना। और उस आध्यात्मिक जगत की जड़ों से ही क्या आया है, भौतिक जगत। लेकिन भौतिक जगत क्या है, अस्थायी है। तो प्रतिबिंब आप जानते हैं ना, अगर हम ये जलाशय में पत्थर मारेंगे, रिपल्स उठेंगे तो फिर ये भौतिक जगत हमें हिलता डुलता नजर आएगा कि नहीं। हरे कृष्णा जी तो जी माता हाँ जी जी जी। तो ये माता जी। भौतिक जगत जो है विकृत एक फॉर्म है ना, डिस्टॉर्टेड फॉर्म है किसका, आध्यात्मिक जगत का। भगवान ने हमारे लिए बना के दिया है कि ये मतलब यहाँ तुमने परमानेंट तो रहना नहीं है, लेकिन जाओ अपनी इच्छाएं पूरी करके आ जाओ। लेकिन हम जब आते हैं यहाँ भौतिक जगत में तो हम ये जो नीचे आपको पेड़ दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो हम इस पेड़ के अलग अलग शाखाओं में फंस जाते हैं। यहाँ के जो माया है उसमें जो डिजायर्स हैं, जो पेड़ के फल हैं, वो हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम उसी में जो है फंस जाते हैं। अभी एक और डायग्राम देखिए, ये दिख रहा है क्या? जी हरे जी कृष्णा, ये दिख रहा है माता जी नया डायग्राम? जी माता जी जी। जी माता जी। तो ये देखिए, ये ऊपर गोलोक धाम है, भगवान है, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान है।
गैया है और कुंज में है भगवान। और नीचे जो है आप देख रहे हो वहां क्या लिखा है, डिजायर। डिजायर मतलब इच्छाएं। तो जब डिजायर हुई तो फिर भगवान ने क्या किया, भौतिक जगत का निर्माण किया। और भौतिक जगत का जब निर्माण हुआ तो ये देखिए सबसे ऊपर जो है ये ये क्या है, पेड़ की जड़ है। जो जड़ जुड़ी हुई है किससे, मतलब आध्यात्मिक जगत से ही ये जड़ आ रही है, भगवान ने ही बनाई है। और उसके ऊपर कौन विराजमान है, ब्रह्मा जी। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, जी 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 माता जी जी माता जी। जी। है ना। माता जी जड़ नहीं पता पड़ रहा, कौन सी जड़ है जहां भगवान के ब्रह्मा नीचे जी आप? बैठे हैं प्रभु जी। अच्छा, वहां कोई जड़ है, पता नहीं पड़ हाँ पा रहा। ये ठीक जड़ है, है, कोई बात जैसे बरगद नहीं, की जड़ होती है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वहां ब्रह्मा जी विराजमान है। ये उल्टा वृक्ष है, ठीक है ना प्रभु जी। अच्छा माता जी, ये पूरा नहीं समझ उल्टा में आ रहा है, वृक्ष है। हाँ, अभी एक क्योंकि और इसके तना फिगर, तो नजर नहीं आ रहा, जड़ें नहीं नजर आ रही, उल्टा नहीं नहीं, सिर्फ मैं अभी पत्तियां एक और। और फिगर देती हूँ तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सबसे ऊपर जो, जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान है, ये डिजायर जहाँ लिखा है वहां पर कौन है, सबसे मूल में कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और फिर जो है अलग अलग शाखाएं निकली हुई है। और ये शाखाएं क्या है, ये शाखाएं हैं अलग अलग योनियां। तो जो जीवात्मा है वो अलग अलग शाखाओं पर एक पंछी की भांति उड़ उड़ के बैठता है ना। तो एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर देवता गण है ना, गणेश जी नजर आ रहे हैं और अन्य देवी देवता नजर आ रहे हैं। फिर नीचे गंधर्व हैं, है ना। और इंद्र है, हाथी पर सवार है ना। और फिर और नीचे आते हैं तो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, फल को देख रहे हैं, फल को खाने की इच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमें इसी पेड़ में अटका कर रखती है, भौतिक जगत में हमारी बड़ी रुचि होने लगती है। तो इसी का वर्णन भगवान 15वें अध्याय के पहले श्लोक में करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो उसमें भगवान कहते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, मूलम मतलब जड़। तो ये ऊपर की ओर है और इसके जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस है, शाखाएं हैं, वो नीचे की ओर है। और उसमें जो पत्ते लगे हैं वो वेदों के क्या है, वेद के वेदांत सूत्र है, या आप कह लीजिए वेद के श्लोक है। और जो इस पेड़ को जानता है वो वेदों को जानता है। तो यहाँ भगवान ने इसमें बहुत अच्छा ये बात कही है कि जो इस पेड़ को जानता है, भगवान ने ये नहीं कहा कि जो इन पत्तों को जानता है, जो इन वेद के श्लोकों को जानता है वो वेद जानता है। नहीं, भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। यानी कि देखिए, वृक्ष से यहाँ क्या बता रहे हैं कि हाँ, ये वृक्ष जो है अस्थाई है, ये हमारा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। हमें इस वृक्ष की शाखाओं को काट कर कहाँ जाना है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाना है। जब तक हम इस वृक्ष की शाखाओं को काटेंगे नहीं, तब तक हम कहाँ नहीं जा पाएंगे, अपने परमानेंट एड्रेस पर, अपने परमपिता के घर में नहीं जा पाएंगे। तो इस वृक्ष को काटना कैसे है, वैराग्य की तलवार से काटना है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो हमने पढ़ा था भगवत गीता के 15.1 श्लोक में। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं जहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लोक रूपी वृक्ष की जड़ हैं। तो कहते हैं कि आप ही
वो जड़ है, आप ही वो मूल हैं, जहां से सारी सृष्टि उपजी है। और सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति के फिर आपसे कौन आए? सबसे पहले जीव आए, ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से कौन आए? शिव जी आए। तो ये कह रहे हैं कि जो ये त्रिमूर्ति है, मैं, शिव और आप, तो हमें अपने सृजन, पालन और संहार के लिए नियुक्त किया। और हम तीनों के से ही ये सारी अनेक शाखाएं निकली हुई हैं, जो हमें नजर आ रही है इस वृक्ष से शाखाएं। तो क्योंकि आप ही इन सब के मूल हैं, आप ही वो विराट जगत रूपी वृक्ष है, तो इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये 15.1 वाली एनालॉजी तो क्लियर हुई ना? हरे कृष्णा। जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी। विराट जगत मोटे तौर पर 3 जगतों में, उच्चतर, निम्न और तथा मध्य लोकों में विभाजित है। जैसे कि हमने एक डायग्राम में देखा है कि 14 लोक होते हैं। 14 लोकों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, 3 लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और निम्न लोक। ऊर्ध्वलोक में कौन से आते हैं? जो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं, जो हायर ऑर्डर के लोक होते हैं, जैसे ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक, है ना? सॉरी, सत्यलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, ये सारे कहाँ आते हैं? ये 6 लोक आते हैं उच्च लोक की कैटेगरी में। फिर मध्य लोक में आते हैं हमारा ये जो भूलोक है, वो मध्य लोकों में आते हैं। और फिर जो पाताल जैसे लोक हैं, वो कहाँ आते हैं? निम्न लोक में आते हैं। तो 7 पाताल होते हैं, वो निम्न लोक में आते हैं। तो उच्चतर, निम्न तथा मध्य लोकों में विभाजित है। और तब परम मूल रूप भगवान के प्राकट्य से यह विराट जगत 14 लोकों में फैल जाता है। भौतिक प्रकृति जो विराट जगत का कारण प्रतीत होती है, केवल कारण अथवा भगवान की शक्ति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। केवल भगवान के अधीक्षण में भौतिक प्रकृति समस्त सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रतीत होती है। भगवान पालन, सृजन तथा संहार के लिए अपना विस्तार क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव, इन तीनों रूप में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रण के इन 3 प्रमुख अभिकर्ताओं में विष्णु सर्वशक्तिमान है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में पालन के निमित्त हैं, किंतु वे प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते। अन्य 2 ब्रह्मा तथा शिव यद्यपि लगभग विष्णु जितने ही शक्तिशाली हैं, किंतु वे भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं। तो कर्ता धर्ता कौन है? विष्णु जी हैं। और विष्णु जी की अध्यक्षता में ब्रह्मा जी और शिव जी अपने अपने जो उनको कार्य दिए गए हैं भगवान के द्वारा, वो कार्य संपादित करते हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है, इसके अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग देवता इनकी जो है पूरी अध्यक्षता करते हैं, नियंत्रण करते हैं। हाँ, वो करते हैं, लेकिन वो भगवान की अध्यक्षता में करते हैं। तो हमें ये जानना है कि जो नियामक देव हैं या जो देवता अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्ष हैं, तो वो विभागाध्यक्ष जैसे एक यूनिवर्सिटी है, तो या कोई भी संस्थान है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, एचओडीज होते हैं।
और वो एचओडी किसकी अध्यक्षता में काम करते हैं? वो एक सीनियर मैनेजर, या अगर यूनिवर्सिटी है तो वो वाइस चांसलर के अध्यक्षता में वो कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो अध्यक्षता में, भगवान की अध्यक्षता में कार्यरत रहते हैं। भौतिक प्रकृति के कई विभागों के अनेक देवताओं द्वारा नियंत्रण किए जाने की विचारधारा मूर्ख सर्वात्मवादी के मन की गंदी उपज है। ईश्वर अद्वय हैं और वे समस्त कारणों के कारण हैं। जिस तरह सरकारी कामकाज के लिए अनेक विभागीय अध्यक्ष होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के काज की व्यवस्था के लिए अनेक अध्यक्ष हैं। निर्विशेषवादी अल्पज्ञान के कारण यथारूप वस्तुओं की स्वयं की व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि हर वस्तु साकार है, वह निराकार या निर्विशेष नहीं है। प्रस्तावना में हमने पहले ही इस बात की व्याख्या कर चुके हैं और इस श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का वर्णन भगवत गीता में उस अश्वत्थ वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। जब हम किसी जलाशय के तटवर्ती वृक्ष के प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें ऐसे ही वृक्ष का वास्तविक अनुभव होता है। जल में वृक्ष का प्रतिबिंब इसकी ऊर्ध्वमुखी जड़ों से नीचे लटकता प्रतीत होता है। यहाँ जिस सृष्टि रूपी वृक्ष का वर्णन हुआ है वह सत्य का प्रतिबिंब मात्र है और यह सत्य परब्रह्म विष्णु है। तो जो सत्य है, परम सत्य है, वो कौन है? भगवान है। और उन्हीं भगवान से ये क्या सारी सृष्टि बनी है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिक हो, सबके मूल कौन है? भगवान है। वैकुंठ लोकों की आंतरिक शक्तिमान अभिव्यक्ति में वास्तविक वृक्ष विद्यमान है और भौतिक प्रकृति में प्रतिबिंब वृक्ष इसी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। निर्विशेषवादियों का यह सिद्धांत कि ब्रह्म समस्त विविधता से शून्य होता है झूठा है, क्योंकि भगवत गीता में वर्णित प्रतिबिंबित वृक्ष असली वृक्ष के प्रतिबिंब होने के बिना विद्यमान नहीं रह सकता। असली वृक्ष आध्यात्मिक प्रकृति के नित्य अस्तित्व में स्थित रहता है जो दिव्य विविधता से पूर्ण है और भगवान विष्णु उस वृक्ष की भी जड़ है। असली तथा मिथ्या दोनों ही वृक्षों की जड़ वही भगवान है, लेकिन मिथ्या वृक्ष असली वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। यहाँ पर ब्रह्मा अपनी ओर से तथा शिव जी की ओर से असली वृक्ष रूप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष, जो भौतिक जगत का वृक्ष है, तो वो कैसा है? प्रतिबिंब मात्र है। और अगर हम इस वृक्ष में इतनी विविधता देख पा रहे हैं, है ना, हमने कहा कि ये अलग अलग जो डालियां हैं वृक्ष की, ये अलग अलग योनियां हैं, इसमें अलग अलग फल लगे हुए हैं जिनको जीवात्मा जिनको देखता रहता है, जिनको पाने का सोचता रहता है और इसी वृक्ष में उलझा रहता है। यानी कि विविधताएं तो बहुत हैं हमारे इस भौतिक वृक्ष में। तो अगर भौतिक वृक्ष में विविधताएं हैं तो जो असली वृक्ष है, आध्यात्मिक जगत जो है, वो उसमें तो विविधताएं होना निश्चित ही है, क्योंकि ये उसका प्रतिबिंब मात्र ही है। तो प्रतिबिंब में अगर कुछ है तो वास्तविक जो चीज होगी उसमें तो होगा ही ना। ये क्लियर हो रहा है क्या? जी माता जी 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 क्लियर तो हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन फिर भी देखिए, बहुत कठिन अगर है, आप शीशे बहुत में कठिन है देख रहे समझना हैं इसको।
कि शीशे में आपने बहुत सारे अलंकार धारण किए हुए हैं, बड़े गहने हैं, जेवर है। अगर आपको शीशे में तस्वीर में नजर आ रहा है कि आपने ये सारा चीज धारण किया हुआ है, एक हार धारण किया हुआ है और अलग से और सारे ऑर्नामेंट्स हैं, चूड़ियां हैं, तो इसका मतलब आपने स्वयं ने भी वो धारण किया होगा, तभी आपको शीशे में वो वैसी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। तो वही सिद्धांत यहाँ पर भी है कि अगर भौतिक जगत में इतनी विविधताएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें जीवात्मा उलझा रहता है ना, उसको वो पाने की इच्छा होती है, तो इसका मतलब है ये तो डिस्टॉर्टेड है, ये तो विकृत फॉर्म है। जो असली जो वृक्ष है आध्यात्मिक जगत में, तो वो तो उसमें तो कितनी विविधताएं होंगी। तो जो ये निर्विशेषवादी बोलते हैं ना कि जो ब्रह्म है समस्त विविधता से शून्य है, केवल वो एक प्रकाश है, उसमें और कोई विविधता नहीं है, वो शून्य है, तो ऐसा ये क्या है, पूरी कल्पना है, झूठ है। ये सिद्धांत क्या समझ में आया क्या? हाँ जी माता जी, समझ में आया। माता जी, अश्वत्थ वृक्ष ये क्या है, वट वृक्ष है क्या? क्या प्रभु माता जी? अश्वत्थ वृक्ष जो बोला जा रहा है, हाँ वो क्या वट वृक्ष है? हाँ, यस माता जी, वो वट वृक्ष है। और माता जी, इसके फल जो है, वो जो खाने की इच्छा कर रहे हैं बर्ड्स, वो क्या है फल जो है? वो फल है, हम अलग अलग चीज को पाने का कोशिश करते हैं ना इस भौतिक जगत अच्छा में, अच्छा। हाँ ये जी। वो फल है जो हमें दूर से देखते हैं, हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये अलग अलग विषय हैं माता जी, हम्म हम्म ठीक है ना? हम्म जी जी हरे जी कृष्ण माता माता जी। जी। जी माता जी, प्रभु। समझ आपने में क्लियर आया तो माता बहुत ज्यादा किया है, लेकिन फिर भी समझना इसको बहुत ही मुश्किल है इतने सारे क्लियरिफिकेशन यस के प्रभु बाद। जी, आप एक हाँ बार ना हम- हाँ 15.1 पढ़िएगा तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा प्रभु हाँ जी। माता जी पढ़ लेंगे, फिर भी बहुत कठिन है, कई बार देखा लेकिन समझ में नहीं आता है। और आध्यात्मिक जगत में क्या विविधताएं हैं माता जी? यही कि अलग अलग माया हमें अलग अलग तरह से प्रलोभन देती है, हमें वो आध्यात्मिक में फल। माता जी, हाँ, आध्यात्मिक जगत में क्या विविधताएं हैं? अच्छा, आध्यात्मिक जगत में हर प्रकार का ऐश्वर्य है, अच्छा। जो यहाँ है उस चीज से हाँ उसकी ठीक है। क्वालिटी कई गुना अच्छी है। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? माता जी, जैसे ऊपर जो आध्यात्मिक जगत में वृक्ष है, वो तो मतलब भी पूर्ण है, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन है, हम वैसे क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या हम भौतिक संसार में उलझे हुए इसीलिए हम वैसे नहीं हो पाते हैं? हम माता जी वैसे इसलिए नहीं हो पाते कि आ, मतलब अभी क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना, हाँ जी हाँ जी। माया हमको चारों ओर से घेरे हुए है। दूसरी बात है, हमारी खुद की इच्छाएं, माया को तो छोड़ दीजिए, हमारी खुद की इच्छाएं नहीं खत्म होती हैं। तो जब तक ये इच्छाएं रहेंगी तब तक हम भौतिक जगत में ही रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी इन भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छा में बदल देंगे, है ना, तब फिर हम, हाँ जब जी हाँ जी। हमें बस ये दिल करेगा कि अब मैं भगवान की ही सेवा करना चाहती हूँ, अब मैं भगवान का ही दर्शन करना चाहती हूँ, तो तब फिर हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए 15.1 में भगवान ने बताया कि हमें वैराग्य की तलवार से इस वृक्ष की को काटना है जी जी माता है जी। ना। कि देखिए इसमें भगवान हाँ ये जी हाँ भी जी। कहते हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। भगवान ने ये नहीं बोला कि जो इन वेद रूपी पत्तों को जानता है वो वेद को जानता है। देखिए भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि वेदों में तो बहुत अलंकार है, फंस जाओगे उसमें, है ना। मतलब उसमें हाँ वेदों जी। में ये लिखा है कि अगर आपको ये पाना है, स्वर्ग पाना है, तो आपको ये हवन का यज्ञ करना पड़ेगा। ये पुत्र पाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। धन की आपके अंदर कामना है तो ये यज्ञ करना पड़ेगा। तो ये जो हाँ सारी जी हाँ जी।
ये जो हाँ हाँ, हमारे कर लेती है, ये भी कर लेती है, कब हो जाए। ये जो सारा चीजें हैं, जब हम वेद पढ़ते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा जो इस पेड़ को समझता है, जब पेड़ को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो पेड़ की मूल है, आधार है, वो कौन है? भगवान है। जब हमें पता चलेगा जी जब ये पेड़ भगवान से ही आ रहा है, तो क्यों ना मैं उस आध्यात्मिक जगत में जाऊं, वहां की विविधता को देखूं। ये तो विविधता शाश्वत नहीं है। ठीक है ना? जी जी माता जी। हाँ जी माता जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। नहीं माता जी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा हरे कृष्ण और माता जी। यस माता जी। माता जी, जो इसमें जल है जिससे ना ये वृक्ष का पोषण हो रहा है, जो जल है जिससे इस वृक्ष का पोषण हो रहा है, जो असली वृक्ष है, हम्म। तो माता जी जो प्रतिबिंब आ रहा है वो उसी में ही आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो हमारे सोचने का एक तरीका है ना कि ये प्रतिबिंब है। हम सोच रहे अच्छा। हैं माता जी। एक ये हम्म। मतलब कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी जी। हाँ, ऐसा है नहीं समझने के कि लिए। हम एक पेड़ में लटके हुए हैं। नहीं नहीं, ये पेड़ के माध्यम से समझाया जा रहा है माता जी। अच्छा अच्छा, हाँ ये वो है उपमा दी जा रही हाँ, और लेकिन हाँ, इसी कॉन्सेप्ट में ये आता है कि इस पेड़ को सींच कैसे रहे, ये भौतिक जो वृक्ष है वो किसके द्वारा सींचा जा रहा है? वो हमारे है। इच्छा रूपी जल के द्वारा सींचा जा रहा है। अच्छा। तभी वो हम्म घना होता जा रहा है। हम्म क्योंकि जितनी हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी ना, उतना हम्म ये भौतिक वृक्ष जो है सघन होता जाएगा, और हम उसमें उतने ही उलझते जाएंगे। हम्म। आपने वो वट अच्छा। वृक्ष देखा है ना, उसकी और भी जड़ें होती है ना, जो सेकेंडरी रूट्स जिनको हाँ, कहते हैं। सेकेंडरी हाँ, होती है माता तो जी, वो हाँ। हमारी क्या है? इच्छाएं हैं, वो हमारी जो राग द्वेष जो होते हैं वो डिनोट करते हैं। हम्म तो हम उसी में हम्म। फंसे रहते हैं कि इससे हमारा राग है, ये हमारा, इससे हमें घृणा है, द्वेष है। जी जी। ठीक है। हरे सही है कृष्ण माता। माता जी। जी। जो थैंक यू माता जी, ये धन्यवाद, प्रणाम। आपने वृक्ष बताया है, तो हाँ भौतिक जगत में इस उल्टे वृक्ष के ऊपर तो ब्रह्मा जी हैं, फिर हाँ। उसके नीचे देवलोक होंगे, फिर ऊपर वाले लोग हैं, मध्य लोक हैं, जी। और पृथ्वी लोग हैं, उसके नीचे के लोग हैं। हाँ। शाखाओं जो है अलग अलग योनियां हैं। अब आध्यात्मिक जगत में तो ना ब्रह्मा जी हैं, ना देवलोक हैं, ना ही वो जो है क्या कहते हैं आपके ऊपरी मध्य और लोक हैं, और ना ही नीचे हैं। और हम्म इस तरह से ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है, हम्म। और इच्छाएं भी नहीं है वहां। तो फिर वहाँ इच्छाएं सीधे हैं वाले वृक्ष प्रभु में जी, क्या है? आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। सारे अच्छा ठीक है। जितने भी माया आध्यात्मिक देवी जगत का में इफेक्ट भी भगवान नहीं है वहां। के जो सेवक हैं, परिकर हैं, वो सब यही इच्छा करते हैं कि कैसे मैं भगवान की सेवा और अच्छे से करूं, जैसे मैंने आज माता जी की है। वहां तो शाखाएं नहीं है, फिर शाखाओं पे वहां सीधे वाले वृक्ष में कौन है? यूनिया नहीं है वहां। प्रभु जी, हम वहां तो यहाँ शाखा जीवात्माएं रूपी हैं। अनेक वहां योनियों में। जीवात्माएं हैं। वहां अच्छा। शरीर नहीं है, वहां जीवात्माएं हैं। मतलब कि आध्यात्मिक शरीर है। हाँ ठीक है माता जी। और वो भगवान उनको अपने जैसा ही देते हैं। हाँ ठीक है माता जी। जी। माता जी ये जो त्रिपाद बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन इसी में से पूछ लें, हम्म। तो आध्यात्मिक शब्द यूज करते हैं इसके लिए, जबकि व्योम परयोम शब्द तो जो है जी ये विष्णु जी के लिए परव्योम एक दो तीन चार सात तक हैं। तो ये टू थर्ड जो है, ये सिर्फ विष्णु जी के लोक तक ही लागू होता है, और कृष्ण लोक का की माप इससे अलग है कि टू थर्ड में सब कुछ आ जाते हैं, कृष्ण लोक भी आते हैं। वो प्रभु जी जो
मतलब आप ये समझ लीजिए कि 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत है, उसी में सारे वैकुंठ आते हैं, उसी में सारे धाम आते हैं, और उसी में सबसे जो ऊपर धाम है वो गोलोक वृंदावन धाम है। हाँ ठीक है, माता तो जी। बाकी जो 25% है वो हमारा भौतिक जगत। हाँ माता जी ठीक है। माता जी ये जो है गोलोक का जो चार्ट है जी उसमें बहुत सुंदर वर्णन विष्णु जी के धाम का किया गया है। हाँ ये जी सत्य है, परमानेंट है, ये कभी विनाश होने वाला नहीं है, और ये इसमें जो है झूठ नहीं है, और ऐसे कम से कम 50 पॉइंट लिखे हैं। जी तो ऐसा लगता है कि भक्तों के रहने के लिए इसकी ज्यादा तारीफ की गई है, जबकि कृष्ण लोक का जहाँ वर्णन है उसमें मेनली तो सेंट्रल कीलक में भगवान कृष्ण और राधा हाँ का है, और जी 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 कैटेगरी में बिल्कुल गोपियों का सही। भी है। ज्यादा सुंदर वर्णन नहीं है, तो क्या ऐसा हाँ तो नहीं देखिए जो देखिए भक्ति करने वाले देखिए कृष्ण प्रभु के जी, हैं? हाँ मैं बताती हूँ। तो इसका यही उत्तर है प्रभु जी कि जो वैकुंठ है, जो विष्णु जी का धाम है ना, वहाँ हाँ ऐश्वर्य है। और जो गोलोक वृंदावन है वहाँ माधुर्य है की प्रधानता है। कल भी हमने शायद ये किसी संदर्भ में डिस्कशन किया था कि जो गोलोक हाँ वृंदावन है, हाँ वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, जबकि हाँ जो माता जी। विष्णु जी का धाम है वहां लक्ष्मी माता है। लक्ष्मी माता जी सूचक है ऐश्वर्य का, वैभव का, है ना। हाँ माता जी ठीक है। तो जो गोलोक वृंदावन है वो प्योर भक्ति का है। वहां कौन है? श्रीमती राधा रानी है वहां, और कौन है? गोपियां हैं वहां, नंद बाबा है, यशोदा मैया है। तो अगर हाँ आप वृंदावन का देखेंगे ना, वहां कोई इतना वैभवशाली कोई परिवार नहीं था। वो सब हाँ छोटा छोटा अपना डेयरी का बिजनेस करते थे। सब दिन भर लगे रहते थे, कोई मक्खन बना रहा है, कोई दही बना रहा है, कोई दूध उबाल रहा है, इस तरह से। और हाँ जो माता गोपियों की जी अगर आप ऐश्वर्य नहीं। वेशभूषा देखेंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो सिल्क की साड़ीज पहने हुए, बड़े सारे गहने पहने हुए ऐसे मिलेंगी। नहीं, वो क्या है, वो ग्वालिने हैं। ग्वालिनों के वेश में वो कॉटन का ही कपड़े पहनेंगे, और मतलब जो उनकी सजने संवरने का तरीका होगा वो ग्वालिनों जैसा होगा, है ना। और जबकि अगर हम द्वारिकापुरी की बात करें जहाँ ऐश्वर्य की प्रधानता है, या हम वैकुंठ विष्णु जी के धाम की अगर बात करते हैं, तो वहां पर सब कुछ बहुत रॉयल है। ठीक है, लेकिन जो हाँ माता जी। गोलोक वृंदावन है जिसको सर्वोच्च धाम का वो दिया गया है, मतलब जो सबसे ऊपर है, तो वहां पर माधुर्य की प्रधानता बताई गई है। सिर्फ प्रेम, भक्तिमय प्रेम, है ना, भक्ति से ओतप्रोत, हाँ माता जी। जहां सब भगवान को प्रेम करते हैं। कोई अपने सखा रूप में प्रेम करता है, कोई अपने प्रेमी के रूप में प्रेम करता है, कोई अपने उन्हें पुत्र के रूप में प्रेम करता है। तो ऐसा है गोलोक वृंदावन, जहां इतना वो वैभव नहीं है, इतना मतलब आकर्षण संपत्ति का नहीं है, आकर्षण किसका है? प्रेम का। तो ये डिफरेंस है। हरे कृष्ण। माता जी एक क्वेश्चन और, तो जी गोलोक वृंदावन में कहते हैं कि जहाँ प्रेम और माधुर्य है उन्हीं की एंट्री अलाउ होती है और विष्णु लोक में भेजे जाते हैं। तो हम जो कृष्ण के भक्त हैं सोचते हाँ तो यही है ना कि गोलोक वृंदावन के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। तो जी ऐसा तो नहीं है गोलोक वृंदावन में वैकुंठी बहुत कम हो, सिर्फ गोपियों और भगवान के जो है, हालांकि जितने भी जो अवतार हैं वो बहुत सारे विष्णु लोक में भी हैं, खास तौर पे जो वो, आवेश वाले हैं। तो हम्म। लेकिन ऐसा तो नहीं है भगवान का जो धाम है वो सिर्फ लिमिटेड ही हो, और हम लोग जो वैकुंठ वैकुंठ कृष्ण धाम की करते हैं, प्रभु जी, भगवान का ये सारी धाम चीजें। कमल की तरह से है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हाँ कमल हाँ की माता तरह जी। से है। और ये जो है चिंतामणि धाम है। जैसा हाँ ये माता जो जी। धाम है, धाम भी एक पर्सनालिटी है। धाम भगवान के मन को बहुत अच्छे से समझता है।
और जहां भगवान जाना चाहते हैं, जितने लोगों को एकोमोडेट करना चाहते हैं, ये धाम अपने आप को कस्टमाइज कर लेता है, छोटा या बड़ा भी हो सकता है। अच्छा माता जी, ऐसा है, ये कस्टमाइज हाँ, कर ये लेता है, ऐसा कमल नहीं की है। पंखुड़ियां है ना। हाँ एक बार हमने हाँ। शायद पहले भी इस ग्रुप में डिस्कस किया है या किसी और ग्रुप में किया है, मुझे याद अच्छा अच्छा। नहीं आ रहा। हाँ कमल की हाँ पंखुड़ियां अपने आप को हाँ संकुचित कर लेती हैं हाँ भगवान को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और यही हाँ। कमल की पंखुड़ियां अपने आप को फैला लेती हैं। जैसे भगवान का मन करता है, जिस तरह से उनको जाना होता है। कभी कमल की पंखुड़ियां ना ब्रिज का काम करती है दो जगह में, तो भगवान एक जगह से दूसरी जगह बस ऐसे मिनटों में पहुंच जाते हैं। तो ये जो धाम है, ये चिंतामणि धाम है। तो भगवान अच्छा, को कोई, चिंतामणि का ये मतलब हुआ। हाँ, हम्म। चिंतामणि का ये मतलब हुआ कि एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, है इस तरह से कस्टमाइजेबल, चिंता हाँ। कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है माता जी, वैसे तो कमल के फूल का वर्णन तो भगवान विष्णु के नाम के लिए भी किया गया है। जी खैर बिल्कुल। ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन माता जी, आपने भौतिक जगत के लिए कहा कि हर चीज जो वृक्ष का वर्णन आया है कि साकार रूप में है, इसका क्या मतलब हुआ? वहां आध्यात्मिक में है ना, साकार में तो देखिए, हर हर भगवान वस्तु। ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो निराकार तो है नहीं। वो वस्तु, कोई भी वस्तु होगी तो वो साकार ही होगी ना। चाहे अच्छा वो कोई पत्थर है, चाहे वो कोई वृक्ष अच्छा है, अच्छा। चाहे वो कोई माउंटेन है, या जीव है, कुछ भी है जो भगवान के द्वारा जो कृति बनाई गई है, वो साकार ही है। उसको अगर भौतिक जगत बोले, में भी। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो हाँ वो गलत है। मिथ्या कैसे हो सकता है? उस वो हाँ साकार है, दिख रहा है। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है माता जी, भौतिक जगत में भी साकार है ये। हाँ जी, जो बिल्कुल आध्यात्मिक जो बिल्कुल जगत बिल्कुल। में जैसे कहते हैं कि शंख चक्र गदा और ये, तो भौतिक में भी समझें कि हर चीज एक्चुअल तो है, साकारी है, निराकार नहीं यस, है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई है ये हर चीज। ठीक है माता जी, क्योंकि भगवान रहते हैं उसके अंदर पर उसके रूप में जो है, विष्णु के रूप में। जी। ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, समय हरे तो कृष्ण। काफी हो गया। वैसे छोटी सी बात पूछनी थी। जैसे आपने कहा कि 75% आध्यात्मिक है और 25% भौतिक है, तो ये पाताल कहाँ पे आता है? वो किस कैटेगरी में आता है? भौतिक। अच्छा, मतलब वो भी भौतिक में आ गया। हाँ ठीक है जी। माता जी। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आज का लिंक वही होगा ना जो आपने भेजा था, उसी में आज यस का भी यस। मिल जाएगा ना? जी 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 जी। हाँ, तो जी है। आप लोग ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भगवत गीता का 15वें अध्याय का पहला श्लोक भी अवश्य पढ़ें, तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और उसमें अगर कोई डाउट्स आते तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज प्रभु जी का भी वो उपाधि वाला या दक्ष वाला आप देख सकते हो लिंक, 15.1 के लिए, हिज ग्रेस देवशेखर प्रभु जी का। जैसे आपको सुविधा हो तो आप वैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे ना, उसके बाद वो पढ़ने के बाद ये श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हरे कृष्णा।